ये जो वीडियो है ये आप लोगों को दो खुशखबरी देने वाली है। एक तो जो फिलहाल आज के डेट में प्रेजेंट टाइम पर ईपीएफओ के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, और दूसरा जो फ्यूचर में भी ईपीएफओ की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि आगे फ्यूचर में चाहते हैं कि वैकेंसी आए, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक गाइडलाइन आ गई है जिसके बेस पर यहाँ पर आप लोगों को आगे जल्दी ही इसकी नई वैकेंसी मिलने वाली है। आखिर क्या प्रोसीजर है, क्या चीजें हैं, तो ये सारी इस वीडियो के बारे में डिस्कस करूंगा। अभी रिसेंटली 30 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन में यहां पर कुछ बातें सामने रखी गई हैं। उन बातों को जानने के बाद में आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आखिर चल क्या रहा है। कई सारे बच्चों के द्वारा अभी ये सेंड किया गया था मुझे नोटिफिकेशन कि सर ये क्या है, क्या ईपीएफओ के द्वारा जो भी बताया गया है कि नई वैकेंसी यहां पर आने वाली है 3072, तो क्या ये अभी इसी वाले एग्जाम में ऐड होने वाली है या फिर इनके लिए अलग से कुछ प्रोविजन हो गया, ये क्या है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से डिटेल में बात करूंगा। पहले जो सैलरी का पे स्केल था, जब आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा उस टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा तो लेवल 8 के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये ग्रेड बी पोस्ट है, पर लेकिन 4 साल के बाद यहां पर इसको अपग्रेड किया जा रहा है। तो ये फिक्स कर दिया गया है एक गजट नोटिफिकेशन के थ्रू। तो ये भी एक खुशखबरी है यहां पर। तो ये क्या है, तो इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पर लेकिन उससे पहले आप लोग ये देखिए, जब आप लोगों ने ये फॉर्म भरा था उस टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा 421 वैकेंसी है इस फॉर्म में, जो कि आप लोग जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसका पेपर 9 मई को होने वाला है। तो ये जो पेपर था, ये जो फॉर्म था, इसमें 168 वैकेंसी जनरल के लिए थी टोटल, और ओबीसी के लिए लगभग 116, टोटल मिलाकर 421 के करीब वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिली थी। तो ये वैकेंसी फिक्स है फिलहाल अभी के लिए, इन वैकेंसी में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो फिर ये क्या है जो अभी यहां पर लिखा गया है कि ये 3072 वैकेंसी क्या है, ये 3072 वैकेंसी इनके द्वारा बोला गया है कि डिपार्टमेंट के ऊपर वर्कलोड बढ़ गया है, अगर अलग अलग एरिया में सब्जेक्ट के तौर भी जो भी यहां पर चीजें चल रही है उसके चलते, तो ये वैकेंसी आगे आने वाले फ्यूचर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो क्या ये सारी वैकेंसी यहां पर ईपीएफओ की साइड से आएंगी या फिर कोई और फंडा है, तो यहां पर कोई और फंडा है। और फंडा क्या है यहां पर, और फंडा ये कि जो टोटल वैकेंसी है यहां पर ये 3072 के करीब, ठीक है, तो इसमें से 60% जो है वो तो प्रमोशन से भरेगी, यानी कि ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं ना उनको प्रमोशन मिलेगा, तो 60% तो ये प्रमोशन से भरेंगी, बाकी बच गई 40%, तो वो होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि जो जैसे आप लोग फिलहाल अभी पेपर देंगे ना 9 मई को, तो उसी तरीके से जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा उसमें यहां पर बात की जा रही है अब नई वैकेंसी के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी देखिए कुछ क्लियर भी नहीं है, मैक्सिमम चांस तो यही है, अभी कोई ऐसा क्लियरिफिकेशन नहीं है, पर मैक्सिमम चांस यही है कि इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा। तो जैसे आप लोगों को पता है कि लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था वो 2017 में आया था, अभी फिर आप लोगों को देखने को मिला 2020 में, यानी कि काफी लंबा गैप हो जाता है ईपीएफओ के जो पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। पर लेकिन अब यहां पर जल्दी ही आप लोगों को हो सकता है कि एक नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी देखने को मिले इस एग्जाम के कंप्लीट होने के बाद में। जो बोला गया है यहां पर जो वैकेंसी ये 3072, तो ये 40% वैकेंसी आप लोगों के लिए यहां पर आएंगी, यानी कि पूरी 3072 नहीं है, 40%। तो कितनी होगी लगभग, अगर आप लोग इसका 40% निकालेंगे तो ये लगभग देखने को मिलेगी आई थिंक यहां पर ये 1228 के करीब वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि लगभग 1228 जो वैकेंसी होगी वो अभी फ्यूचर में आने वाली है। तो आप लोग एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि अब जल्दी जल्दी यहां पर ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आएगा, जो इतना ज्यादा गैप आप लोगों को देखने को मिलता था वो नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी जो फिलहाल जो प्रेजेंट आप लोगों का प्रिपरेशन चल रहा है उसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा उसमें ऑलरेडी चीजें मेंशन की गई है। जैसे ये नोटिफिकेशन अभी 30 तारीख को आया, अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों से थोड़ी सी बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर ये बोला गया कि पे स्केल लेवल जो था यहां पर ये 8 पे स्केल लेवल था, और ये क्या थी यहां पर, ये ग्रुप बी की सर्विस आप लोगों को देखने को मिली थी, जो फॉर्म की जिसकी तैयारी फिलहाल अभी आप लोग कर रहे हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो अभी फिलहाल ये चेंज क्या कर रहे हैं फिर, तो ये जो चेंज इसके अंदर किया जा रहा है, आप लोगों को अगर पता हो हमारी कंट्री में जो 7th पे कमीशन लगा हुआ है उसके हिसाब से सैलरी क्या है, तो पे बैंड में डिवाइड है। जैसे पे बैंड अगर पहला हो गया उसमें ग्रेड पे लगभग 1800 आप लोगों को देखने को मिलता है। सैलरी का जो प्रॉपर पड़ता है ये यहां पर जो ग्रेड पे के हिसाब से अगर आप लोग लेकर चलते हैं तो 5200 से लेकर ये 20200 तक आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरा पे ग्रेड आ जाता है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें 4200 होता है, यानी कि जैसे आप लोग जाते हैं ना आज की डेट में जो भी एसएससी के थ्रू जो सिलेक्शन होते हैं तो वो वाला आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अभी जो आप लोगों को जो अपग्रेड किया जाएंगे तो आप लोग इस वाले वो जो ग्रेड पे होगा, पर लेकिन जल्दी ही लगभग 4 साल के अंदर अंदर आप लोग यहां पर इस वाले ग्रेड पे में आप लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जैसे ही ग्रेड पे बढ़ता है वैसे आप लोगों को बहुत सारी जो ऐसी फैसिलिटीज हैं गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है,
तो वो आप लोगों को अच्छी मिलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं, तो आप लोगों को हाउसिंग से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, ट्रेवल से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, या बच्चों से रिलेटेड भी कई सारी जो फैसिलिटीज होती हैं, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो आप लोगों को मिलने लगती हैं। तो ये जो 5400 वाला जो ग्रेड पे में अब आप लोग आ जाओगे, तो ये अब तक कोई ऐसा पर्टिकुलर फिक्स नहीं था, पर अभी इसको गजेट में मेंशन कर दिया गया है, तो ये अभी फिक्स कर दिया गया है। तो ग्रेड लेवल जो यहां पर था 8 से बढ़ाकर इसको 9, ये यहां पर लेवल 9 में कर दिया जाएगा, और ये ओनली 4 साल के अंदर अंदर आप लोगों को यहां पर ये नेक्स्ट लेवल अभी देखने को मिल जाएगा। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये प्रोबेशन का क्या मतलब होता है, अगर इसमें कोई फेल हो जाएगा तो क्या इसके बाद में बाहर निकाल दिया जाता है? यार एक बार को अगर यूपीएससी का पेपर आप लोगों ने क्रैक कर दिया ना, तो फिर अगर बहुत ही ज्यादा कोई हालत खराब है, पहली बात तो ये हो गई कि यूपीएससी का पेपर आप लोग क्रैक करके जा रहे हैं, तो वहां पर जो पेपर होंगे आप लोगों के, तो 4 अटेम्प्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे अंदर जाने के बाद में, और वो जस्ट ओनली क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो अगर आप लोग अपनी मेहनत से यूपीएससी का पेपर क्लियर करके जा रहे हैं, तो ये तो फालतू के क्वेश्चन हो गए कि सर आगे जाकर हम लोग निकल जाएंगे। अगर आप लोगों ने कहीं से छाप कर जुगाड़ पानी कर ऐसे चले गए, जो कि यूपीएससी में नहीं होता है, तो अगर अलग बात है, वरना ये पेपर ऐसे नहीं होते हैं कि इसमें यहां पर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, हाँ ये चेक करने के लिए जरूर होता है कि जो बंदा है पर्टिकुलर, क्या वो यहां पर डिजर्व करता है, ये सारी चीजें जहां पर ये आ गया है, तो वो सारी चीजें रहती हैं। तो इतना ज्यादा सपोर्टिव इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा कि बंदा ऑलरेडी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आया यार, तो इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो वो टेंशन आप लोग निकाल दीजिए, ये जो आप लोगों के माइंड में चल रही है। और ये जो वैकेंसी जैसे ही खत्म होगी, एक नया नोटिफिकेशन तो पक्का आएगा जल्दी ही, जिसमें आप लोगों को नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसके लिए अपनी कमर कसकर तैयार रहिए। अगर किसी रीजन की वजह से अब की बार सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो मायूस मत होना, पर लेकिन पूरी जान अब की बार में ही लगानी है, उसमें जान झोंक दो पूरी। तो जिस तरीके से कि आने वाले टाइम में आप लोगों को प्रॉपर वे में एक पूरा पैटर्न आप लोगों के हाथ में हो, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे नॉर्मल यूपीएससी का जो प्रोसेसर चलता है ना, जो यूपीएससी का पेपर होता है आईएएस वाला, तो उसी वाले पैटर्न में अब आप लोगों को हो सकता है जल्दी जल्दी इसके नोटिफिकेशन भी देखने को मिले, जो कि अब तक नहीं आते थे। ठीक है, तो ये बात है। बाकी आप लोगों ने सेंटर वगैरह सारे चेंज कर ही लिए होंगे, जिसका सेंटर चेंज करने की जो रिक्वेस्ट थी यहां पर, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब टोटल मिलाकर जो करंट अफेयर आप लोग कवर करना है, लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर कवर करना है, और 12 महीने का तो कर जाना ही जाना है हर हालत में, ये मत छोड़िएगा। 12 महीने का तो करंट अफेयर करना ही करना है। अगर हो सके तो 1.5 साल का करंट अफेयर कवर कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों को पता है कब आया था, तो तब से पेपर भी आप लोगों का पोस्टपोन हो चुका है। तो कोशिश करना कि 2020 के जनवरी से अगर आप लोग करंट अफेयर को कवर करके चलते हैं, तो तब तक आप लोगों का जो मई में पेपर होगा, तो आप लोग लगभग 1.5 साल का मोटा मोटा आंकड़ा आप लोग लगा के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, इसको आप लोग प्रॉपर वे में अपना कवर करके चलिए। इसी के साथ में आप लोग जैसे एनडीए हो गया, ठीक है, सीडीएस हो गया, ठीक है, और यूपीएससी के जो प्रीलिम्स हो गए उनके क्वेश्चन पेपर, ये जो इसी के साथ में जो असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर होता है उसके क्वेश्चन पेपर, तो ये पुराने क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के ट्राई करो। ठीक है, फालतू की जो नई टेस्ट सीरीज है उनके चक्कर में आप लोग मत पड़िए। तो अगर आप लोग पुराने यूपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर वगैरह हैं, अगर उनको आप लोग उठाकर प्रॉपर वे में एक एनालिसिस के थ्रू जाएंगे, तो आप लोग काफी फायदा देखने को मिलेगा। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की डेट में अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर, तो वो इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखने को मिलेगी कि जिस तरीके से आप लोग प्रिपरेशन लेकर चल रहे हैं, उसमें आप लोगों को जैसे लेबर लॉज हो गया, इसी के साथ में जो अकाउंटेंसी वाला पोर्शन हो गया, वो आप लोगों को अलग से फोकस आप लोगों को देना है। बाकी सारा पैटर्न वही है जो आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर एम को कवर करिए, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाकी जो भी आप लोगों की वीडियो है वो यहां पर आती रहती है। पॉलिटी पूरी आप लोगों की कवर करा रखी है, पॉलिटी यहां से कवर करके चले जाइए, कुछ नहीं छूटेगा। करंट अफेयर, पॉलिटी और कुछ एक्शन इकोनॉमी का, जो खासकर इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी आएगा, वो मैं आप लोग कवर करूंगा ही करूंगा, और जो गाइडिंग वीडियो होती है वो आप लोगों को मिलती रहेगी। ये सारी चीजें आप लोगों को काफी हद तक मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये सारी चीजें आप लोग इस चैनल के ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, जो ऑलरेडी कनेक्ट हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि किस लेवल की पढ़ाई की जाती है। तो आप लोग अपने आप को एक तरीके से करंट अफेयर के लिए तो मेरे ऊपर रिलाई करा सकते हैं कंप्लीटली, और पॉलिटी के लिए इनकी तो मैं गारंटी लेता हूं। बाकी और कहां से क्या क्या कवर करना है आप लोगों को, तो यूट्यूब पर दुनिया भर की वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी। कहीं पर भी पैसे देकर परेशान मत होइए, थोड़ा सा मेहनत कर प्रॉपर वे में बैठ जाइए, आराम से क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और 2021 में जॉब लेकर ही जाना है यार, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग हाथ में जॉब आए और शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। मॉर्निंग में मेरे साथ उठ सकते हैं नैनो मैगजीन के साथ में, तो एंजॉय करिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कराए। तब तक के लिए जय हिंद।